मजबूरी मृत्यु का दूसरा नाम है। ये वो लोग ही समझ सकते हैं जिनकी जिंदगी में कभी मजबूरी ने मौत जैसी परिस्थिति पैदा की होगी। सुनने में ये सिर्फ एक कहानी जैसी ही लगती है, लेकिन महसूस करने पर एक ऐसा दर्द होगा जो आपको अंदर से झंझोड़ कर रख दे। दुनिया कभी कभी बहुत सुंदर और कभी बहुत ही निर्दयी हो जाती है। ऐसा मैंने नहीं कहा, आप खुद इस कहानी को सुनकर महसूस करेंगे। दो पैसों की खातिर किसी की जान, उसके जज्बात और उम्मीदों की कीमत छोटी पड़ जाती है। वहीं किसी की जान की कीमत में सारी दुनिया की दौलत कम पड़ने लगती है। ऐसा क्यों है हमारे समाज में? क्या हम सभी एक ईश्वर के पैदा किए हुए नहीं? क्या हम सब में खून एक रंग का नहीं? क्या अमीर या गरीब होने से किसी के जज्बातों की कीमत कम या ज्यादा हो जाती है? मुझे लगता है आपको इन सवालों का जवाब अपनी अंतरात्मा से पूछना पड़ेगा। ये कहानी राजस्थान के जैसलमेर में रहने वाले किशोर दास की है। पेशे से किशोर ढोल बजाने का काम करता था। किशोर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां ढोल बजाना उनका खानदानी पेशा हुआ करता था। किशोर के पिता और दादा भी इसी पेशे से ताल्लुक रखते थे। आसपास में रहने वाले लोग खुशी के मौकों पर किशोर को बुलाया करते। इसी से किशोर का गुजर बसर चलता। आमतौर पर इन लोगों को गांव देहात में ढोली बोला जाता है। आमदन कोई खास अच्छी नहीं थी, पर गुजारा चल जाता था। कई बार किशोर के अन्य दोस्तों ने उसे गांव छोड़कर शहर जाने की सलाह दी, ताकि शहर में किसी अच्छी जगह नौकरी करके किशोर अच्छे पैसे कमा सके। पर किशोर अपना खानदानी पेशा छोड़ना नहीं चाहता था। सबसे बड़ी मुश्किल थी कि उसका परिवार भी उस पर पूरी तरह निर्भर था। वे एक दिन के लिए भी उन्हें छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता था। घर में गरीबी और लाचारी तो थी ही, पर बीमारी और अपंगता ने तो उसके जीवन का सारा सुख ही छीन लिया था। वो नर्क से बदतर जिंदगी जी रहा था। किशोर का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। किशोर के पिता का देहांत तब हो गया था जब किशोर 17-18 साल का ही था। घर का खर्च चलाने के लिए किशोर ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, अपने पिता का खानदानी पेशा चुन लिया। शुरुआती दिनों में जो पैसे बन जाते उससे किशोर अपना घर का खर्च चलाता। माँ की तबीयत भी खराब रहने के चलते किशोर की जल्द ही शादी कर दी गई। किशोर जल्द ही शादी के बंधन में बंध चुका था। किशोर दिन भर काम पर चला जाता और उसकी पत्नी माँ का घर में ख्याल रखती। शुरू में तो यह सब चलता रहा, पर किशोर की जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन तो अब शुरू होने जा रहे थे। जैसे ही किशोर के घर बेटे ने जन्म लिया, उसकी पत्नी की मौत हो गई। पत्नी के जाने से किशोर बहुत टूट चुका था, पर फिर भी उसने अपने आप को संभाला। उसकी पत्नी के जाने के बाद पीछे रह गया उसका अपाहिज बेटा, जो चल फिर भी नहीं पाता था। उसको बिस्तर से उठाकर खिलाना, पिलाना और नहलाना ये सब किशोर ही करता था। किशोर के लिए बूढ़ी माँ और अपाहिज बेटे को संभालना ही बहुत मुश्किल था। ऊपर से घर का सारा खर्च और दोनों के इलाज में किशोर के सारे पैसे लग जाते। वो जिंदगी में आगे बढ़ना भी चाहता तो भी अपनी मजबूरियों की वजह से कुछ कर नहीं पाता। उसकी जिंदगी बस इन्हीं जिम्मेदारियों में सिमट कर रह गई थी। वो चाह कर भी इनसे दूर नहीं भाग सकता था। किशोर जब भी काम पे जाता तो आस पड़ोस से कोई अक्सर उसके घर पर रहता या आ जाया करता। घर पर कभी भी किशोर की जरूरत पड़ जाती, इसी वजह से वो ज्यादा दूर काम पर जा भी नहीं सकता था। मजबूरियों और लाचारियों ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। आज किशोर का बेटा 18 साल का हो गया था, पर वो आज भी बिस्तर पर ही था। उसे संभालना और भी मुश्किल हो रहा था। उसे अब अकेले ये सब करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, पर फिर भी उसने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेरा। अब माँ भी दिन पर दिन और बीमार रहने लगी थी। उसका वक्त नजदीक आ रहा था। किशोर बिना अपनी किस्मत को कोसे पूरी भक्ति भाव से उनकी सेवा कर रहा था। उसकी इसी हालत में तरस खाकर आस पड़ोस के लोग भी उसकी मदद कर दिया करते। एक दिन माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई। किशोर जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाया, तो डॉक्टर ने उसे माँ को लेकर शहर जाने की सलाह दी, क्योंकि अब उनका इलाज गांव में संभव नहीं था। ये सुनकर किशोर ने शहर जाने का मन बनाया। शहर जाने के लिए एम्बुलेंस की जरूरत थी और इसका खर्च उसके लिए बहुत ज्यादा था।
किशोर के पास अपना कोई साधन नहीं था शहर जाने का। वो माँ को भी इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता था। आस पड़ोस में भी कोई इतना अमीर नहीं था जिसके पास अपनी कार हो जिससे वे शहर जा सके। फिर भी कुछ सज्जनों ने हिम्मत करके कुछ पैसे इकट्ठे करके किशोर को दिए। बस अब थोड़े पैसे ही कम पड़ रहे थे तो किशोर को किसी ने काम पे बुलाया। किशोर को लगा कि अब वो बाकी के पैसे वो वहां से कमा लेगा। किशोर ने अगले दिन शहर जाने का मन बनाया, पर आज की रात एक शादी में उसे ढोल बजाने जाना था जिससे उसके कुछ पैसे बन जाते। आखिर मजबूरी भी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। घर में बीमार माँ और अपाहिज बेटे को छोड़ किसी दूसरे के घर की खुशियां मनाना भी किसी मुश्किल घड़ी से कम नहीं। पर बिना पैसों के इलाज आखिर होता भी कैसे? पैसे भी तो चाहिए थे। कभी कभी हम खुद अपनी ही जिंदगी में इतना डूब जाते हैं कि हमें सामने से भी किसी के आंसू नहीं दिखाई देते। हम अक्सर ही अपने घरों में शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों में नाचने गाने और ढोल बजाने के कुछ पैसे देकर कुछ लोग बुलाते हैं। वो हमारी खुशी के मौके पर नाचते हैं गाते हैं और ढोल बजा बजा कर हमारे घर की रौनक को बढ़ाते हैं। पर हमने उनसे कभी नहीं पूछा कि वो सच में इतना खुश है जितना दिखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि शगुन वाले घर में खुश दिखना भी तो बहुत जरूरी है। पर उनकी तो मजबूरी है जो पैसों के लिए उन्हें करना पड़ता है। पर हमारी तो कोई मजबूरी नहीं। हम चाहें तो उनकी हंसती हुई आंखों के पीछे का दुख समझ सकते हैं, पर हम ऐसा करते नहीं। हम डूब चुके होते हैं अपनी ही खुशी के नशे में और भूल जाते हैं कि वो लोग भी इंसान हैं। गांव वालों से जो पैसे इकट्ठे किए वो एम्बुलेंस वाले को दिए और सुबह का समय ले लिया शहर जाने को। रात के प्रोग्राम से जो पैसे आते उससे दवाई का खर्च पूरा हो जाता। अपनी तरफ से किशोर ने सब बंदोबस्त कर लिए थे और वो शादी के प्रोग्राम के लिए निकल गया। जाते जाते उसने अपने बेटे से दादी का ख्याल रखने को कहा। किशोर अभी पहुंचा ही था कि सब ढोल का इंतजार कर रहे थे और उसके आते ही ढोल बजाना शुरू हो गया। ढोल बजता रहा, बारात नाचती रही। एक से बढ़कर एक बाराती ऑर्केस्ट्रा की लड़कियों पर पैसे लुटाते गए। किशोर के लिए कुछ पैसे ही जिंदगी को जीने के लिए काफी थे और यहाँ पैसों की नदी बह रही थी और वो चाह कर भी वो पैसे नहीं उठा सकता था। उसने शादी वाले घर से एडवांस पैसे लेकर अपने एक साथी के हाथ घर भिजवा दिए। अब पैसों का बंदोबस्त हो चुका था, बस इंतजार था रात खत्म होने का ताकि सुबह जल्दी निकला जा सके। पर कमबख्त ये रात पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सबने शराब पी हुई थी और पूरे जोरों से गाना बजाना हो रहा था। इसी बीच किशोर की माँ की तबीयत और बिगड़ गई। उसका साथी जो पैसे लेकर उसके घर गया था, उसने घर जाकर जब किशोर की माँ का हाल देखा तो फिर से वापस आकर उसे बताया। किशोर ने शादी वाले घर में बात की और उसकी माँ के हाल के बारे में बताया। इतना सुनते ही वो परिवार वाले गुस्सा करने लगे और किशोर को गालियां निकालने लगे। उस समय सभी शराब के नशे में मस्त थे और किशोर के साथ झगड़ा करने लगे। किशोर ने बात को बिगड़ता देख अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले जो उसने स्टेज पर इकट्ठा किए थे और अपने साथी को दे दिए और उसे घर भेज दिया। उसने फिर ढोल बजाना शुरू किया। ढोल बजते ही बारात ने नाचना शुरू कर दिया। एक से एक घटिया हरकत स्टेज पर होने लगी। धुत बाराती ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियों से छेड़खानी करने लगी। किशोर का साथी किशोर को घर बुलाने के लिए आया। इस पर बारात से निकलकर एक दो आदमियों ने उसके साथी को पीटना शुरू कर दिया। ये देखते ही किशोर ढोल छोड़कर बीच बचाव करते हुए आया तो उसे भी एक दो थप्पड़ जड़ दिए गए। परिवार ने साफ साफ कहा, अगर तुमको घर जाना है तो हमारे पैसे वापस दो जो हमने तुमको दिए हैं। पर वो पैसे तो किशोर पहले ही घर भिजवा चुका था। उसको ये नहीं पता था कि माँ की तबीयत और बिगड़ जाएगी। किशोर ने फिर से ढोल बजाना शुरू किया। अपनी दादी की हालत खराब होते देख किशोर के बेटे ने अपने लंगड़ाते पैरों से चलने की कोशिश की, पर रेंगते रेंगते वो बहुत ही मुश्किल से अपनी दादी की चारपाई तक पहुंच पाया। उसने दादी को उठाना चाहा पर उनकी तबीयत बहुत खराब थी। किशोर के बेटे को किशोर के साथ हो रहे बर्ताव के बारे में कुछ नहीं पता था। वो खुद ही अपने पिता को बुलाने के लिए रेंगते हुए घर से निकल पड़ा। घर में दादी बीमार थी और उनकी सांस भी मुश्किल से आ रही थी। बाहर किशोर का बेटा सड़क पर रेंगता हुआ अपने पिता को ढूंढने निकला। उधर किशोर अजीब बर्ताव के बावजूद दिखावे की हंसी लेकर ढोल बजा रहा था।
उसे अपनी लाचारी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो ढोल को जोर जोर से पीटने लगा। नशे में धुत बाराती अभी भी उसकी बेबसी से अनजान थे और फिर एकदम मां की सांसों ने दम तोड़ दिया। पता नहीं क्यों एकदम से किशोर को अजीब सी घुटन होने लगी, जैसे वो किसी परिंदे की तरह पिंजरे से बाहर निकलने के लिए हालात से लड़ रहा हो। उसे हर पल अपनी माँ और अपने बेटे की फिक्र हो रही थी, पर मजबूरी उसे रोक रही थी। उधर किशोर का बेटा अपने पिता को ढूंढता ढूंढता दूर एक ढोल की आवाज सुन रहा था। उसे यकीन था कि ये ढोल उसके पिता बजा रहे हैं। उसने ढोल की आवाज सुनकर उसी तरफ रेंगना शुरू किया। ढोल की आवाज और तेज होने लगी। वो बिना सांस लिया रेंगता रहा, इसी उम्मीद में कि शायद वो वक्त से पहले अपने पिता के पास पहुंच जाए और उन्हें लेकर अपने घर चले जाए, ताकि उसकी दादी की तबीयत ठीक हो सके। वो चाहता था कि उसके पिता एम्बुलेंस वाले को रात को ही बुलाकर शहर के लिए रवाना हो जाएं। इसी उम्मीद में वो आवाज का पीछा करता उसी तरफ रेंगने लगा और ढोल की आवाज के साथ साथ लाइट की रोशनी भी उसे दिखने लगी। अब उसे पता चल गया था कि उसके पिता कहाँ हैं। वो ढोल की आवाज सुनता और रोशनी का पीछा करता हुआ अपने पिता के पास बढ़ ही रहा था कि उसी शादी समारोह में वापस आती एक तेज रफ्तार कार में बैठे शराब के नशे में धुत लोगों ने उसे बेरहमी से कुचल दिया। सारा आसमान ढोल की आवाज से गूंज रहा था और उस मासूम की चीख तक भी किसी ने नहीं सुनी और ना ही पीछे मुड़कर उन लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की। उधर किशोर पता नहीं किस जोश और जुनून के साथ ढोल बजाने लगा। अब तो बाराती भी वापस घर को लौटने लगे थे, पर फिर भी उसका ढोल बजना नहीं रुक रहा था। उसके घर पे माँ ने दम तोड़ दिया था और बाहर सड़क पर बेटे के शरीर पर एक के बाद एक गाड़ियां गुजरती गई और इन सब से बेखबर किशोर एक अजीब सा दर्द लिए आंखों में आंसू छिपाते हुए जोर जोर से ढोल बजा रहा था। सब शराबी अब अपने अपने घर वापस जा चुके थे। परिवार और कुछ पहचान वाले ही रह गए थे, पर किशोर लगातार ढोल बजा रहा था। अब कुछ लोगों को किशोर का दुख समझ आने लगा था। वो चाहते थे कि किशोर अब रुक जाए ताकि उसे घर जाने दिया जाए, पर अब किशोर को कुछ बेहद अजीब लग रहा था। उसे कुछ अपशगुन महसूस हो रहा था। उसका अब घर जाने को दिल नहीं कर रहा था। उसे होने वाली अनहोनी का अंदेशा हो रहा था और यही सोच सोचकर वो बिना रुके ढोल बजा रहा था। उसके हाथों से खून आने लगा, जो कि ढोल के डंगों से बहकर नीचे टपकने लगा। शादी में शामिल लोगों ने अब उसे रोकने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाया, तो एकदम उसके शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें बंद हो गई। उसके मुंह में पानी डालने पर पता चला कि उसकी तो मौत हो चुकी है और करीब 5 से 10 मिनट पहले। सब हैरान थे कि अगर किशोर की मौत 10 मिनट पहले ही हो गई थी तो ढोल कौन बजा रहा था। पर काश इन पत्थर के दिलों में अगर जान होती तो समझ पाते कि उसकी सांसें बहुत पहले ही रुक चुकी थी। पर अपने परिवार की जिम्मेदारी और अपने बेटे से बेहद प्यार ने उसको इतना मजबूर कर दिया था कि उसके अचेतन मन ने उसके शरीर से वो काम लेना जारी रखा जो वो अपने मौत से पहले पूरी शिद्दत के साथ किया करता था। उसका शरीर चल रहा था पर सांसें बंद हो चुकी थी। आज कई दिन बीत चुके हैं, मगर आज भी उस गांव में कभी कभी ढोल की आवाज एक घर से सुनाई देती है। कहते हैं कि उस घर में कोई जाता नहीं, पर जो लोग दूर से गुजरते हैं उन्होंने कई बार साफ साफ सुना है उस ढोल को और उसके पीछे छिपे दर्द को। दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल भी बीत गए, पर आज भी वही ढोल की धुन वैसे ही बरकरार है। किसी को इतना दुख मत दो कि उसकी मौत का कारण उसका दुख बन जाए और उसकी ना खत्म होने वाली भटकना शुरू हो जाए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को फटाफट से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस तरीके की स्टोरीज आपको आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।